हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लेसन नंबर 4 है मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन देखा है। इसके बाद ये जो लास्ट लेक्चर था लेसन नंबर 3, इसमें हमने जो बाइनोमियल सीरीज है वो बाइनोमियल सीरीज देखा था। और इसके बाद साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, इसका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन भी देखा था। तो इससे पहले हम ये जो आपके लिए चैनल बनाया है RSN मैथ्स, वो चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। ये जो वीडियो है लाइक करने हैं, फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं। और ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक जो है वो बुक भी आपके लिए रेडी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के लिए। तो इसके लिए आपको RSN मैथ्स ऐप जो है वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये जो बुक है वो बुक आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बाइनोमियल सीरीज है वो बाइनोमियल सीरीज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है 1 + x⁻n इज इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सच टाइप ऑफ टर्म्स बाइनोमियल सीरीज में हो गए। इसके बाद जब मिडिल टर्म माइनस है तो 1 - x ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू 1 - nx मीन्स इस सीरीज में अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के टर्म जो हो गए वो 1 - x ब्रैकेट रेज टू n में हो गए। अब यहाँ जो n की वैल्यू जनरली हम सीरीज एक्सपांशन मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन में n की वैल्यू -1, -2, -3, -4 कुछ भी निगेटिव ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, निगेटिव फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो ये इन्फाइनेटली मेनी टर्म हो जाएगी। और जब यहाँ n पॉजिटिव है और इंटीजर है तो इसमें फाइनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। तो ये सीरीज एक्सपांशन है, वो हमें tan इनवर्स x का फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना है। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ ये जो सीरीज एक्सपांशन है मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन इन पावर्स ऑफ x में लिखते हैं हम। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट इक्वेशन ये जो 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो f ऑफ x है उसका जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है वो हो जाएगा f डैश ऑफ x हो जाएगा। और ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड है, डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक टर्म है, तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में लेने के बाद ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर में 1 + x ब्रैकेट रेज टू 1 है, लेकिन ये न्यूमरेटर में जाने के बाद 1 + x ब्रैकेट रेज टू -1 हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ 1 + x है, तो ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो सीरीज एक्सपांशन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये सीरीज एक्सपांशन यहाँ x के जगह x² प्रेजेंट है और n के जगह -1 है। तो हम ये जो सीरीज एक्सपांशन है एज इट इज लेंगे और ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो यूज़ करेंगे। तो ये जो टर्म्स है ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंजेस होते हैं आप देख सकते हैं।
यहाँ n की वैल्यू जो है वो -1 है, तो पहले हम n की वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ n की वैल्यू का रिप्लेसमेंट जो है वो -1 के साथ करेंगे। यहाँ ये जो न्यूमरेटर है -1 हो जाएगा। हियर वी कैन राइट -1 इसी तरह ये जो चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो x है, यहाँ x के जगह प्रेजेंट यहाँ है वो x² है, तो यहाँ हम x का रिप्लेसमेंट x² के साथ करेंगे। तो ये रिप्लेस होने के बाद वी कैन राइट दिस x² एज x² its square. Here we can write x³ as x² bracket raised to 3 plus and so on infinitely many terms. But after simplification we can write here -1 minus x², and if we simplify this then numerator is -1 into -2 becomes +2, and here 2 factorial is 2 into 1, so we can cancel numerator as well as denominator, and if we simplify this part then we get x raised to 4, means here we are getting x raised to 4. Now if we simplify this numerator part then we get -1 -2 -3, so 3 times minus is minus, and after taking minus sign remaining is 1 into 2 into 3, which is 3 factorial upon 3 factorial, cancel each other, and remaining is x raised to 6. So we can write next term as x raised to 6, and if we observe then we can write next term as x raised to 8, then we can write minus x raised to 10, then we can write plus x raised to 12, and so on infinitely many terms. But this value is corresponding to f dash of x, and we are going to find the value of f of x. So we are integrating this equation, we are integrating with respect to x. So after integration of left hand side is integration of f dash of x dx, integration of right hand side is integration of this part into bracket into dx. But we know that derivative and integration are inverse operator of each other, so integration of f dash is f of x only, so we can write left hand side as f of x. हम लेफ्ट हैंड साइड f of x ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें x लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x³ बाय 3, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होने वाला है x रेज टू 5 अपॉन 5, x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 7 अपॉन 7, x रेज टू 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 9 अपॉन 9, और x रेज टू 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 11 अपॉन 11,
प्लस एक्स रेज टू 12 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 13 अपॉन 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स. Here alternate term are minus, means alternating plus minus signs are present here. Therefore we can write the series expansion of f of x, but here f of x is tan inverse x, so we can write series expansion of tan inverse x as x minus x cube upon 3 plus x raised to 5 upon 5 and so on infinitely many terms. So this is a series expansion of tan inverse x, and in previous lecture already we have seen the series expansion of sin inverse x, and the series expansion of sin inverse x is x plus 1 by 2 into x cube by 3 plus 1 by 2 3 by 4 into x raised to 5 by 5 plus 1 by 2 3 by 4 5 by 6 x raised to 7 by 7 plus 1 by 2 3 by 4 5 by 6 7 by 8. तो अब ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, ये दिमाग में रखने के लिए ये जो आइडिया है, ऑड पावर की टर्म है वो हमें देखनी है x रेज टू 1, x रेज टू 3, x रेज टू 5, x रेज टू 7, x रेज टू 9, इसी तरह ये टर्म आ जाएंगे. अब ये जो पहली टर्म है इसके लिए कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम नहीं आइडिया दे रहे हैं. अब ये टर्म देख सकते हैं, एक टर्म जो है स्मॉलेस्ट टर्म न्यूमरेटर में है उससे बड़ी डिनोमिनेटर है, तो ये 1/2, और ये जो थर्ड पावर है तो डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ 1/2 3/4, इसके लिए अब 1/2 3/4 5/6. अब यहाँ देख सकते हैं 1/2 3/4 5/6 7/8. इसी तरह ये जो कोएफिशिएंट है वो हमें दिमाग में रखने हैं, तो ये सीरीज जो है अच्छी तरह आपको मालूम होगी. तो ये दोनों जो है ये बाइनोमियल सीरीज का यूज करके हम ये इनवर्स फंक्शन है उसका सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है. अब इस सीरीज का यूज करके हम ये जो सीरीज एक्सपेंशन है इसका यूज करके हम नेक्स्ट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है एक्सपांड साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x. तो इसका सीरीज एक्सपेंशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं कैसे सीरीज एक्सपेंशन इसका फाइंड आउट करना है. तो पहले सॉल्यूशन में हम जो गिवन फंक्शन है एज इट इज लिखेंगे. तो ये गिवन फंक्शन है लेट f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये हमें मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. यहाँ जनरली हम सब्स्टिट्यूशन करने के लिए x के जगह सब्स्टिट्यूशन करना है. तो यहाँ x की वैल्यू वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू नाउ यू कोई ऑब्जर्व दिस ब्रैकेट टर्म. यहाँ ब्रैकेट टर्म में हमें क्या करना है, ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है या देखना है कि जो x के जगह पुट करने के बाद ये जो पूरी टर्म है x की वो एक टर्म मीन्स कुछ दो फार्मूला बन सके. तो यहाँ हमारे लिए ये जो फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला है. तो यहाँ हम जनरली x इज इक्वल टू जो है वो पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये x इज इक्वल टू tan थीटा कहाँ पुट करना है, इस f ऑफ x में पुट करना है. तो यह f ऑफ x में पुट करने के बाद यही हो जाएगा x की वैल्यू. तो साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा
अपॉन यह हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर यही हम tan स्क्वायर ऑफ थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कंसेप्ट देखेंगे हम, तो ये साइन इनवर्स को साइन कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो रहेगा वो रिमेनिंग हो जाएगा सिर्फ 2 थीटा। लेकिन ये जो थीटा है, थीटा वेरिएबल हमने माना है, तो हमें थीटा की वैल्यू जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वो सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ यहाँ क्या करना है, थीटा की वैल्यू के लिए यूज़ करना है। जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब tan इनवर्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यही हो जाएगा, ये जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगी। तो हम यहाँ tan जो है वो tan को हम tan इनवर्स लिखेंगे, तो ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स हो जाएगी। तो ये यहाँ हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। तो ये जो f ऑफ x है, वो जो f ऑफ x है हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स x। लेकिन ये जो f ऑफ x है, ये f ऑफ x की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये हम f ऑफ x जो है ये किसके रिलेटेड फंक्शन है, साइन इनवर्स के रिलेटेड फंक्शन है। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मैक्लॉरियन सीरीज मीन्स इन पावर्स ऑफ x लिखना है, तो ये साइन इनवर्स का फंक्शन है 2 tan इनवर्स x, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें tan इनवर्स x की जो सीरीज एक्सपांशन है वो सीरीज एक्सपांशन मालूम है, और वो जो सीरीज एक्सपांशन ऑफ tan इनवर्स जो है वो है tan इनवर्स ऑफ x, और सीरीज एक्सपांशन ऑफ tan इनवर्स जो है वो है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पुट करने के बाद ये 2 इंटू जो कुछ है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो फाइंड आउट करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन जो है हमारे दिमाग में होने चाहिए, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है हम सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या है सीरीज एक्सपांशन इसका। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है सॉल्यूशन का एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और ये जो एग्जांपल नंबर 10 है उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो ये पार्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे हम f ऑफ x मान रहे हैं। अब यहाँ f ऑफ x लेने के बाद हम राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड दिखाएंगे। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करना है हमें, x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये जो x है वो x बनेगा tan ऑफ थीटा। तो ये हम इसी तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू जो है
हमने पुट कर दी है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद रूट ऑफ सेक स्क्वायर जो है ये रूट ऑफ सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक ऑफ थीटा हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर की वैल्यू। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन सेक की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 कॉस होती है। तो ये सेक का चेंज है वो डिनोमिनेटर में आने के बाद कॉस हो गया। और ये जो tan की वैल्यू है वही हम tan की वैल्यू जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद यही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन जब आप a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ये दोनों ही पार्ट यहाँ रहेंगे। अब और हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज 2 टाइम्स, ये होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ एंगल जो है वो एंगल हो जाएगा हाफ। तो ये एंगल हम हाफ करते हैं, यहाँ हमें थीटा बाय 2 लेना है। तो ये जो एंगल है वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। और ये साइन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो ये हम कैसे लिखेंगे, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन कैंसिल हो जाएगी। तो ये पहले हम 2 कैंसिल करेंगे, इसके बाद ये डिनोमिनेटर का साइन थीटा बाय 2 न्यूमरेटर के एक साइन थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और एक साइन थीटा बाय 2 बच रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं टैन ऑफ थीटा बाय 2। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाय 2 ये हो जाएगा सिंपली थीटा बाय 2। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो प्रीवियस एग्जांपल में 2 थीटा आया था, यहाँ थीटा बाय 2 आया है। तो यहाँ हम 1/2 इंटू टैन इनवर्स एक्स करेंगे और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ रहेगा 1/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/2। तो लेकिन ये जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इसके रिलेटेड, इस फंक्शन के रिलेटेड जो है वो है टैन इनवर्स ऑफ ये फंक्शन है। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं। तो ये ही राइट हैंड साइड थी, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल है हम स्टैंडर्ड सीरीज़ है, स्टैंडर्ड सीरीज़ का यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है ये आपके लिए बनाए हैं, प्लीज़ इसे लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसे लगे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो हमारा RSN मैथ चैनल है वो RSN मैथ चैनल सब्सक्राइब करो। और ये जो बुक्स है इसके रिलेटेड M1 M2 M3 के रिलेटेड वो भी प्ले स्टोर पे जाके आप RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।